तरीके से और तेवर से इस देश भर में आग का रूप लेने वाली है। सोनम वांगचुक बैठ चुके हैं जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक के लिए और अब तरह तरह के वीडियो वहां से आने लगे हैं। ये उनका दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में लोगों ने इतनी जल्दी बना दिया कि भाई उनके पास 2 बोतलें हैं, ये है वो है। तो किसी ने कमेंट करके लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, लिखा है कि भाई ब्रो इज डूइंग वाटर फास्टिंग, द वर्स्ट पार्ट इज दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ ऑल द पीपल हु थिंक दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर नीट पेपर लीक। द दीपके गाय इज ईटिंग नियरली 5 to 6 meals a day। भाई 5-6 मील कौन खाता है एक दिन में? ये दीपके खाते हैं इनके हिसाब से। दिस लद्दाख गाय इज ड्रिंकिंग वाटर एंड कॉलिंग इट फास्टिंग क्लाउन इडियट्स। तब से मैं वेट कर रहा था कि आपका ये खत्म हो जाए, या जिस किसी ने भी लिखा है उससे मेरा बस इतना अनुरोध है कि भाई तुम करके दिखाओ। जाओ जंतर मंतर, तुम ये जो नमक पानी पी रहे हैं वांगचुक, वो पी के, शरबत पी के, अमृत चाट के करके दिखाओ। और ये दीपके का जो 5 कोर्स मील तुम या 5 टाइम का खाना तुम गिन रहे हो, जाके ये भी तो देखो कि कहाँ कर रहे हैं दीपके, कितना कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी है, कौन सा कलर है, खुशबू है, बदबू है, किस तरीके के लोग हैं यार। एक बंदा है, प्रोटेस्ट से अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन बकवास का जो लेवल है वो देखने के बाद लगता है कि ओहो हो, हमारे देश में बकलोली करने वालों की जो संख्या है वो बहुत आए थे मेरे भाई। तो आपको ये यहाँ पर राइट मिलता है ना कि आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कहिए कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं रोके हुए है, क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जब सरकार नहीं सुन रही है तब जाकर ये प्लान आया। क्योंकि मैं सुन रहा था, सोनम वांगचुक कह रहे थे खुद ही कि हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक। पहले भी वो कर चुके हैं लद्दाख में जब 6 शेड्यूल की बात हो रही थी। खैर अभी भी उनकी मांग ये है कि 6 शेड्यूल चाहिए वहां पर और उनको स्टेटहुड चाहिए लद्दाख के लिए। और साथ में जो दीपके हैं उन्होंने ये जो पूरा मोमेंट चलाया है कि नीट की वजह से जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया है स्टूडेंट्स, उनके बारे में तो सोचिए। और साथ में ये भी सोचिए कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर जवाबदेह नहीं है तो कौन जवाबदेह है। तो यहां पर अब हंगर स्ट्राइक चल रही है। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, उसी का ही पार्ट है। देखिए बोतलों में क्या ढूंढ रहे हैं लोग। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये वही बात, यहां पर ये हुआ असली जर्नलिज्म। हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग बैठ करके बस खाली बातें कर देते हैं, लेकिन बैठकर बातें करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत और आपको देखना पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है। और साथ में आपकी टीम जब जाती है ग्राउंड के ऊपर तो वहां से रिपोर्ट लेके आती है, उनसे बातचीत भी करते हैं, वो भी आप लोग अगर चाहें तो वो देख सकते हैं। दूसरी चीज, अब यहां आते हैं वापस कि इनको अवार्ड मिलना चाहिए। इन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टिगेट किया है, एक ऑस्कर कहा जाता है अवार्ड जर्नलिज्म के फील्ड में मिलता है, पुलित्जर, तो वो भी इनको यहां पर दे देना चाहिए। पुलित्जर तो मिलना चाहिए। जो 2 बोतलें खोज के निकाली है, पुलित्जर से कम नहीं मिलना चाहिए। जैसा सुभान ने बताया, पुलित्जर हमारे प्रोफेशन का ऑस्कर है, ऑस्कर वाला काम किया है। एकदम 2G के स्केल का घोटाला खोज के लाया है। जैसे 2G में कोई स्कैम नहीं हुआ था, वैसे यहाँ पे भी कोई स्कैम नहीं है। अगला कह रहा है कि भैया मेरा जो हंगर स्ट्राइक है उसमें कम से कम मैं नमक पानी ले रहा हूँ ताकि दिल्ली की हीट सर्वाइव कर सके। और पानी, नमक और पानी अलग अलग चीजें। बिल्कुल सही बात, नमक पानी मतलब मिक्स करके। लेकिन ये घोटाला खोज लाया कि देखिए यार वांगचुक के प्रोटेस्ट में बोतल। हाँ, तो एक चीज और यहाँ पर थी, किसी से मैंने बात करी तो किसी ने बोला कि क्या पता वो बोतल के अंदर दाल चावल मिला करके खा रहे हो। ये भी कह रहे लोग दाल चावल। वाह, क्रिएटिव एस्पेक्ट तो है भैया। मतलब लोग पूरे नेशनल कैपिटल में और देश भर में न जाने कैसी कैसी और किस किस तरीके की बोतलें कंज्यूम हो रही हैं। एक बंदा, जिन लोगों की स्टूडेंट्स की डेथ हुई है पिछले 5 साल में, ऑलमोस्ट 100 नीट स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, उनके लिए जस्टिस मांगने के लिए कुछ लोग जंतर मंतर पर जुटे हैं। और ये जो बॉटल जर्नलिज्म है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके लिए पुलित्जर बनता है। अब देखिए हर चीज के लिए प्रोटेस्ट यहाँ पर होने लगता है। जंतर मंतर पर क्या है कि टॉयलेट्स बने हुए हैं जहां पर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग जा सकते हैं। तो अब अभिजीत दीपके का ये कहना है कि हम जंतर मंतर के पुलिस बूथ जो है उसके बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आज अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज्यादा गंदे, ये लोग साफ सफाई भी नहीं करवा रहे अथॉरिटीज, और ऊपर से पानी भी रोक रखा है। तो इसकी वजह से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़े एजुकेशनिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड और रमन मैग्सेसे अवार्डी भी है, तो ऐसे इंसान को तो मतलब एक टॉयलेट, पोर्टेबल टॉयलेट तो मिल ही सकता है ना। लेकिन इसमें भी पुलिस कह रही है कि अलाउड नहीं है। वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सफाई नहीं करवा रहा है, वहां पर पानी नहीं आ रहा है, तो वहां पर एक नहीं, दो चीजें मिक्स हो गई। जो जंतर मंतर वाला टॉयलेट है मेरा अक्सर जाना होता है। क्यों वहां क्यों जाते हैं आप? टॉयलेट के ठीक बगल में 4 दुकान है। मैं उनका PR कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहां पे।
थाली है उनके यहाँ, साउथ इंडियन है, क्या खाना देते हैं वो लोग। बट अगर आप गलती से वहाँ पे जो वॉशरूम है उसको यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बन सकता है। इस वजह से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो पोर्टेबल टॉयलेट की डिमांड कर रहे हैं कि भैया पोर्टेबल टॉयलेट हो, ताकि मतलब उसको रिपीटेडली रीयूज़, मतलब उसको पलट पलट के बदल के यूज़ किया जा सके, आते जाते रहेंगे और क्लीनलीनेस की इतनी मतलब दिक्कत नहीं होगी। बट देन अगेन प्रोटेस्ट कहाँ, डेमोक्रेसी है, आप प्रोटेस्ट भी करिएगा और क्लीन टॉयलेट भी खोजिएगा। देखिए इसीलिए तो अभिजीत देवका कैसे बैठे हुए हैं वहां पर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब पहले अभी तक तो हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, अब हमको यहाँ पर टॉयलेट लाने के लिए भी धरना देना पड़ रहा है बैठ करके पुलिस बूथ के सामने। वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम सोनम वांगचुक जी के बारे में तो सोच लो, बेचारे वो बैठे हुए हैं लगा करके अपना गद्दा, और वहां पर उनको टॉयलेट जाने के लिए भी सुविधा नहीं हो रही, कहाँ जाएंगे बेचारे। देखिए पेट साफ रहना बहुत जरूरी है, पेट साफ रहेगा तो मन साफ रहेगा, मन साफ रहेगा तो फिर यहाँ पर प्रोटेस्ट भी साफ साफ तरीके से हो पाएगा। इसलिए भाई साहब यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारी भी है कि आप यहाँ पर सोनम वांगचुक जी के लिए कम से कम बायो टॉयलेट को लाने की इजाजत दे दीजिए। अब लोग क्या कह रहे हैं भाई, वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है, लोग कह रहे हैं कि अगर टॉयलेट आ गया तो ये होगा। हाँ ये देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो कह रहे हैं, इस फिल्म का सीन डाल दिया उन्होंने कि वो टॉयलेट के अंदर जाएंगे और वहां बैठ के खाना खा लेंगे। अबा भाई कुछ तो रहम करो यार, कुछ तो सोचो। आदमी बेचारा भूखा प्यासा कुछ मांग कर रहा है और सरकार सुन नहीं रही है, ये सब काम थोड़ी ना करेगा भाई। मुझे तो इनके जो पॉटी इन्वेस्टिगेशन है, ये पॉटी इन्वेस्टिगेशन काबिल तारीफ है, आपको बहुत बधाई हो। और लोग जो कुछ कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ कह रहे हैं, जैसे किसी ने ट्विटर पे लिखा है कि अ क्वाइट डिटेल दैट कुड चेंज एवरीथिंग। छोटी सी डिटेल दे रहे हैं जिससे इनको लगता है इस प्रोटेस्ट को लेकर सब कुछ बदल जाएगा। क्या कह रहे हैं? इन 2018 सोनम वांगचुक्स HIAL was allotted nearly 60 hectares of land with condition, pay 14 crore within a year and complete construction within 2 years till 2025। मतलब आगे जो ये कहानी कह रहे हो उसमें कुछ स्कैम का एंगल हम मतलब पूरा पढ़ के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर NSA लगा दिया गया था, इनको रातों रात छोड़ दिया गया ऑल ऑफ द सडन। अगर ये जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, इनको प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है और अभी तक इनको वहां से नहीं टांग लिया गया, तो इन्होंने ऐसा शायद कुछ नहीं किया होगा जैसी कॉन्स्पिरेसी थेरीज फ्लोट की जा रही हैं। एंटी नेशनल बुला दिया जाता है, स्कैमर बुला दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या बुलाया जाता है। ऐसा लोगों से मेरे चार आने का अनुरोध है, कुछ तो इनोवेटिव, मतलब कुछ नया सामान आना चाहिए मार्केट में। वो ड्यूसे सही बात है। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि सोनम वांगचुक का जो दूसरा दिन रहा उसकी शुरुआत पे उन्होंने क्या अपील की। नमस्कार। शिक्षा और पर्यावरण में CJP और लद्दाख के समर्थन में मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है नमक और पानी पर। यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप यहाँ एक दिन के अनशन के लिए आएँ तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ 3 दिन से 5 दिन का भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है समर्थन जताने का। या आप यहाँ ना आ सकें तो अपने राज्य में, अपने शहर में, अपने गांव में एक दिन का अनशन शिक्षा में सुधार के लिए, जवाबदेही के लिए, पर्यावरण के लिए, हवा पानी के लिए कर सकते हैं और संवेदना जता सकते हैं जो यहाँ एक संघर्ष कर रहे हैं, ताकि पूरा भारत एक होकर इन बुनियादी मुद्दों में सुधार लाए, बेहतर बनाए, देश को महान बनाए। जय हिंद। लोग कह रहे हैं कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट है उसको कोई फंड कर रहा है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन फंड कहाँ से कर रहा है आदमी? ये तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पर लोग अपनी तरफ से लेकर के आ रहे हैं, खाना पीना जो भी हो रहा है वहाँ पर अपनी इच्छा से दे रहे हैं। जिनको लगता है कि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट सही है तो वो जाकर वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। दूसरी चीज़, एक और बात गौर करने वाली वहाँ पर यह है कि वहाँ पर भीड़ नहीं हो रही है, इसीलिए बार बार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग फेस हैं इस प्रोटेस्ट का, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग आइए या फिर जहां पर भी हैं वहां से ही प्रोटेस्ट करिए। इसका मतलब ये है कि ये पूरा ऑर्गेनिक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें बसें भर भर के लेकर जाया जाता है, उसमें जूस पैटीज समोसा आपको फ्री में दिया जाता है। जब मैं यूपी के दौरे पर था ग्राउंड रिपोर्ट पर, तो वहां पर मैंने देखा था, एक से पूछा कि भाई आप इस रैली में क्यों आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमको पेट्रोल दिया गया है बाइक में डालने के लिए और बोला गया है कि जाइए वहां पर 2 घंटे समय बिताइए।
हरा के आई है। तो ये सब होता है, तो ये पूरा ऑर्गेनिक लग रहा है अभी तक जो ऑन द फेस ऑफ इट। और एक चीज जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ड्रिवन है वो ये है कि अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट था और उस वाले टाइम पे जो हमारी जनरेशन थी जो अभी इवॉल्व कर रही थी, जो अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही थी, उसको लगा था कि यार सच में कोई रेवोल्यूशन आ गया, सच में कोई दूसरा गांधी उठ के आ गया जो अब चीज़ों को सिरे से बदल देगा। बाद में उस प्रोटेस्ट का, उस आंदोलन का एंड रिजल्ट जो हुआ उससे एक जो न्यूट्रलिटी किस्म का हिसाब किताब होता है सोशियो पॉलिटिकल चीज़ों को लेके, समाज में जो चल रहा है, राजनीति में जो चीज़ें चल रही है उनको लेके, उसके फंडामेंटल्स हिल गए। तो मेरे को लगता है कि इनको भी ऑर्गेनिक सपोर्ट मिलता, लेकिन अन्ना हजारे जो करके गए उसके बाद भरोसा जो है वो परमानेंटली डिग सा गया है। एक तो जेनजी वो अपने कंफर्ट से निकलने को तैयार नहीं है, और हम जैसे मिलेनियल्स मतलब हमारी जनरेशन जिन्होंने तब उनको लगा था कि कोई रेवोल्यूशन आ रहा है और वो निकला मतलब कुछ और, कहने वाले ये भी कहते हैं कि कंप्लीट फ्रॉड निकला है ना, उस आंदोलन का कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला। तो वो जो डिगा हुआ भरोसा है शायद वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से इनका जो क्राउड का टर्नआउट है वो ठस है। और भी रीजन है लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है। अब यहाँ पर देखिए हंगर स्ट्राइक को लेकर के बोल रहे हैं कि भाई साहब पुराना खिलाड़ी, यहाँ पर पुराना कॉकरोच उतारना पड़ा है। अब सही बात है, पुराना तो कॉकरोच उतारना पड़ा है क्योंकि दीपके जी एक इंटरव्यू में खुद ही कह चुके हैं ये भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। जो लोग सोनम वांगचुक के नमक पानी का मजा ले रहे हैं वो दीपके को देख लीजिए। इनका कहना है कि हमको पहले से माइग्रेन है, अगर खाना पानी छोड़े तो मतलब हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो इसलिए पुराने खिलाड़ी जो हैं अब वो नमक पानी पे भी सरवाइव ना करे तो क्या करें। इतना ही नहीं है भाई, जो माहौल है जंतर मंतर पे, लोगों को लग रहा है बिरयानी बांटी जा रही है लेकिन बट रहा है कुछ और। अगर आपको समोसा खाना है तो आप यहाँ पे आओ, आंदोलन में शामिल हो, आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, समोसा मिलेगा। देखिए समोसा खाइए और सब जान जाइए, क्योंकि वहां पर इंतजाम तो किया गया है कि लोग कम से कम जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, परेशानी गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर फील्स लाइक 48-50 हो रहा है। हालांकि जो 41 बता रहे हैं 41-42 टेम्परेचर है। इस गर्मी में प्रोटेस्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। दूसरी चीज़ ये आती है कि एक स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किए गए थे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, सौरभ दास नाम के। उनसे जब सवाल पूछा गया, किसी मीडिया ने पूछा वहाँ पर कि आप लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे, तो बोला कि हम लोग बदल बदल के करेंगे। हम सारे ही अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए तो फिर ये प्रोटेस्ट नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लोग बारी बारी से बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे, सब लोग बैठेंगे। अभी सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, फिर कोई और बैठेगा, फिर हम बैठेंगे, ऐसे चलता रहेगा प्रोटेस्ट। और बाकी देखिए आयशा वाले भी बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, वो अलग से उन्होंने लगा लिया ढफली और अपना एक स्टेज। आयशा वालों को तो हम लोगों ने आपको बताया ही था कि ये सीजनल प्रोटेस्टर्स हैं, इनका प्रोटेस्ट। बट देन अगेन मेरे को लगता है कि अब जब वो लेजिट हंगर स्ट्राइक करने उतरे हैं तो किसी का मजाक उड़ाना कम से कम तब सही नहीं है जब तक कि मतलब आपको उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र नहीं आती हो। दो तरीके का यूथ है आपके सामने, एक जो लेफ्ट की विचारधारा से ऑफिशियली जुड़ा हुआ है, वो लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आयशा के जैसा, और दूसरा जो धड़ा है वो जो कॉकरोच जनता पार्टी के चेहरे हैं, सौरभ हों या दीपके हों। मेरे को लगता है कि प्रॉब्ली ये जो अन्ना हजारे थे या उनके बाद अभी सोनम वांगचुक है, ये आउटगोइंग जनरेशन है जिनमें ये एपेटाइट बचा है कि वो हंगर स्ट्राइक करें, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उसके लिए खुद भूखे प्यासे बैठ जाए। या आउटगोइंग जनरेशन है उसके बाद शायद ही आयशा वाले ही रह जाएंगे। हमारा जो जेनजी है प्रॉब्ली, मैं उनको लेके मतलब जजमेंटल नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लग रहा है कि ये लोग हंगर वंगर स्ट्राइक का एपेटाइट तो नहीं रखते हैं, ये दूसरे तरीके का एपेटाइट रखते हैं। इनका जो सोशल मीडिया कैंपेन है उस पर जो रेवोल्यूशन है बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जो मैदान में इनको जब किसी को भूखे बिठाने के लिए, भूखे एज इन लेजिट जो डिमांड है, एक नीट में जिन स्टूडेंट्स की जान गई है उनके लिए अकाउंटेबल होल्ड करने की जो डिमांड है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए पुराने खिलाड़ी ही मैदान में उतारने पड़ेंगे या फिर ये आयशा वाले ही बैठेंगे। इस एपिसोड में मतलब हम इसी नोट पे इसको वाइंड अप करते हैं। आपको इस पूरे मामले पे जो भी लगता है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।